नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी SWH न्यूज के नए कार्यक्रम उत्तराखंड की शान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज उत्तराखंड की शान में हम बात करने वाले हैं तीलू रौतेली की, जिन्हें हम उत्तराखंड की झांसी की रानी भी कह सकते हैं। तीलू रौतेली वही वीरांगना महिला हैं जो मात्र 15 साल की उम्र में रणभूमि में लड़ने के लिए कूद गई थी। तीलू रौतेली वही वीरांगना महिला हैं जिन्होंने 15 से 20 साल की उम्र में 7 युद्ध लड़े और 7 में विजय भी हासिल की। 15 से 20 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली तीलू रौतेली संभवतः विश्व की एकमात्र वीरांगना है। तो आइए जानते हैं तीलू रौतेली की कहानी शुरू से। तीलू रौतेली का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था। तीलू रौतेली के पिता का नाम भूप सिंह था, जो गढ़वाल नरेश की सेना में थे। तीलू रौतेली का जन्म कब हुआ इसको लेकर कोई तिथि स्पष्ट नहीं है, लेकिन गढ़वाल में 8 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है और यह भी माना जाता है कि उनका जन्म 8 अगस्त 1661 को हुआ था। गढ़वाल की लोक गाथाओं के अनुसार गढ़वाल के राजाओं और कत्यूरी राजाओं के बीच युद्ध होना आम बात थी। तीलू ने बचपन में ही तलवार और बंदूक चलाना सीखा था। कत्यूरों के साथ युद्ध में तीलू के पिता भूप सिंह मारे गए। उनके प्रतिशोध में तीलू के मंगेतर और दोनों भाई भक्तू और प्रथवा भी कत्यूरों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके कुछ दिनों बाद कांडा गांव में कौतिक यानी मेले का आयोजन होता है। तो तीलू भी बाकी बालिकाओं की जैसे अपनी माता से वहां जाने की जिद करती हैं। तो उनकी माँ उन्हें ताना मारते हुए कह देती हैं कि जा पहले अपने पिता और भाइयों का बदला लेकर आ, फिर चले जाना कौतिक। यह बात उस बच्ची के दिल में चुभ जाती है और उसके बाद वह कौतिक जाने का विचार मन से हटा देती हैं और मन में अपने एक ही विचार लाती हैं, वो होता है प्रतिशोध का। उसके बाद वह अपनी सहेलियों के साथ मिलकर सेना बनानी शुरू कर देती हैं और जो उनकी पुरानी बिखरी हुई सेना होती हैं उनको भी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। प्रतिशोध की इस ज्वाला ने तीलू को एक घायल शेरनी बना दिया था। उसके बाद वह युद्ध के लिए तैयार हो जाती हैं। युद्ध में उनके साथ होती है उनकी एक घोड़ी जिनका नाम होता है बिंदुली और उनकी 2 सहेली देवली और बेल्लू, और उनके साथ होती हैं सैनिकों से हथियारों से लैस सैनिक, और अब वो करती हैं युद्ध भूमि को प्रस्थान। सबसे पहले तीलू रौतेली ने सैलागढ़ को कत्यूरियों से मुक्त करवाया। उसके बाद उमटागढ़ी पर धावा बोला। फिर वह अपने सैन्य दल के साथ सल्ड महादेव पहुंची और उसे भी शत्रु सेना के चंगुल से मुक्त करवाया। चौखुटिया तक गढ़ राज्य की सीमा निर्धारित कर देने के बाद तीलू अपने सैन्य दल के साथ देघाट वापस आई। कालिंगा खाल में तीलू का शत्रु से घमासान संग्राम हुआ। सरायखेत में कत्यूरियों को परास्त करके तीलू ने अपने पिता के बलिदान का बदला ले लिया। लेकिन इसी जगह तीलू की घोड़ी बिंदुली भी शत्रु सेना के वारों से घायल हो गई और तीलू का साथ छोड़ गई। शत्रुओं को पराजय का स्वाद चखाने के बाद तीलू रौतेली घर लौट रही होती हैं। तो थोड़ी देर आराम करने के लिए नयार नदी के पास बैठ जाती हैं और जैसे ही वो नदी में पानी पीने के लिए झुकती हैं तो हार का सामना कर चुके एक कत्यूरी सैनिक रामू रजवार पीछे से हमला कर देते हैं और यह हमला तीलू रौतेली के लिए प्राण घातक साबित होता है। लेकिन अपनी मौत से पूर्व तीलू रौतेली उस सैनिक को भी मार देती हैं। लेकिन मात्र 21 से 22 वर्ष की अल्प आयु में उत्तराखंड की यह वीरांगना तीलू रौतेली सदा सदा के लिए अमर हो जाती हैं। उनकी याद में आज भी कांडा ग्राम
व बीरों खाल क्षेत्र के निवासी हर वर्ष कौतिक का आयोजन करते हैं और ढोल, डमरू और निशान के साथ तीलू रौतेली की प्रतिमा का पूजन किया जाता है। तीलू की बहादुरी को याद करते हुए उत्तराखंड सरकार ने तीलू देवी के नाम पर तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत की है। यह पेंशन योजना उत्तराखंड की कृषि करने वाली महिलाओं के लिए है। तो दोस्तों, हमारे उत्तराखंड कहें या हमारा पहाड़ कहें, यहाँ की हर महिला तीलू रौतेली की भांति वीरांगना है। अपनी छोटी सी उम्र में तीलू रौतेली ने अपने को इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अंकित कर दिया। देवभूमि उत्तराखंड को अपनी वीरता की मिसाल देने वाले सपूतों पर हमेशा गर्व है। उत्तराखंड की भूमि ने इतिहास के हर मोड़ पर वीरता की नई परिभाषा दी है। आज पूरे देश और उत्तराखंड को तीलू रौतेली पर गर्व है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी इंसान तक तीलू रौतेली की कहानी पहुंच जाए और लोगों को पता चले कि भारत देश की भूमि या उत्तराखंड की भूमि में से तीलू रौतेली जैसी वीरांगना पैदा हुई हैं। और इस तरीके से ही हम उत्तराखंड की शान में 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।